अस्सलाम वालेकुम। एडवाइस एसोसिएट के यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक बहुत ही बड़े नाम के साथ जो कि रियल स्टेट में एक अपना मकाम रखते हैं। 20 साल का इनका तजुर्बा है। एडवाइस एसोसिएट से ये मुंसलिक हैं, बल्कि एडवाइस एसोसिएट के ये फाउंडर हैं। तो जी मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ हबीब इलाही साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। अच्छा हबीब साहब, जो लोग रियल स्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं और प्रॉपर्टी के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर रहने के लिए अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो ये सवाल जानना चाहते हैं कि बेसिकली रियल स्टेट है क्या? जी, रियल स्टेट आम तौर पर लोग समझते हैं कि सिर्फ प्लॉट को लेकर फरोख्त करना ही रियल स्टेट है, जबकि ऐसा नहीं है। रियल स्टेट जो है वो कोई भी खाली जगह लेना, प्लॉट लेना, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाना जो कि रहायशी हो या कमर्शियल हो, फिर उससे किराया हासिल करना या फिर बाद में आप उसको बेच के उसको वहाँ से मुनाफा हासिल करते हैं। तो इस सारे काम को हम रियल स्टेट कहते हैं। रियल स्टेट सेक्टर में ये सारे काम शामिल हैं। ठीक। अच्छा हबीब साहब, पूरा सिस्टम एडवाइस एसोसिएट ने अपना ऑनलाइन किया है। यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए ये कितना बेनिफिशियल होगा? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर 2005 में सबसे पहले मैंने ऑनलाइन का काम शुरू किया। और उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त तो आम जो अशिया थी खरीदो फरोख्ती उसको भी ऑनलाइन नहीं बेचा जाता था। तो मैंने ये समझा कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है अगर वो पाकिस्तान में कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं अपने रहने के लिए या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर में, क्योंकि बाकी जगह पर भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन जितनी महफूज इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट सेक्टर में ओवरसीज समझते हैं उतनी किसी और सेक्टर में नहीं समझते। और दूसरा वो ये भी समझते हैं कि वो जब 5 साल 10 साल 20 साल के बाद पाकिस्तान आएंगे तो उनके पास कोई ऐसी जगह हो जहां वो अपना घर बना सकें या वो अपना कारोबार को इस्टेब्लिश कर सकें। तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान में किसी भी अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदें। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए मैंने ये किया कि उनको वो तमाम जो मालूमात थी वहाँ पर उनको एक क्लिक के ऊपर प्रोवाइड की ताकि वो देख सकें, जान सकें कि प्रॉपर्टी में प्राइस क्या चल रही है, ट्रेंड क्या चल रहा है, कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी है, कहाँ पे नहीं खरीदनी, कौन सी सोसाइटी अच्छी है, कौन सा बिल्डर अच्छा है। तो ये तमाम मालूमात हमने ऑनलाइन की हैं। 2005 से हम ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रोज़ ब रोज़ बेहतरी ला रहे हैं। इसमें जैसे जैसे सोशल मीडिया का काम करदार बढ़ रहा है हम भी इसको बेहतर कर रहे हैं। ठीक। तो हबीब साहब, अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है तो क्या मौके पर आना पड़ता है? क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फ़ौरन से पाकिस्तान नहीं आ सकते लेकिन वो चाहते हैं कि अपनी रकम को महफूज कर लें, तो क्या मौके पर आना पड़ता है? जी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मौके पर आए। और हमारे बहुत ज़्यादा कस्टमर ओवरसीज़ ऐसे हैं जो कि हमसे कभी मिले भी नहीं लेकिन उन्होंने हमारे बिहाफ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है। ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है बल्कि उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल किया है। ठीक ठीक। यकीनन, यानी कि अगर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि नहीं आ सकते पाकिस्तान और वो ख़रीदारी करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी कुछ ख़रीदना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी रकम महफूज बनाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मौके पर आएँ। आप एडवाइस एसोसिएट से रब्ता कर सकते हैं, बग़ैर मौके पर आए आप ख़रीदारी कर सकते हैं और यकीनन ये एक बाएतमाद इदारा है तो आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा हबीब साहब, अक्सर लोग ये समझते हैं कि बैंक में जो पैसा पड़ा होता है वो महफूज होता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आप बैंक में पड़ा पैसा ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा या फिर अगर प्रॉपर्टी ख़रीद ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर साबित होती है? जी देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बैंक में पैसे ना लगाए जाएं। मैं ये बता सकता हूँ कि प्रॉपर्टी में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बैंक में रखे गए पैसे से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ये जानकर इन्वेस्टमेंट करें कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है। आप अगर कोई ऐसा रहायशी यूनिट या कमर्शियल यूनिट खरीद लें जिससे आपको माहाना रेंट आता रहे और बाद में इसकी प्राइस भी बढ़ जाए तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बजाय इसके कि आप प्लॉट खरीदें। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन उसमें ही आपको देखना पड़ेगा कि ये यूनिट किस जगह पे है, इसके सराउंडिंग में किस तरह का एरिया है, जिस बंदे से आप ये बाय कर रहे हैं वो बिल्डर कैसा है,
उसका जो रिप्यूट मार्केट में कैसी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे बंदे को से बाय कर लें जिसकी रिप्यूट ना हो अच्छी, और वो जो चीज़ आपने बाय की है वो आपको बर वक्त वो डिलीवर ना हो सके। ठीक, तो हबीब साहब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ या स्पेसेस ऐसी हैं जो कि हॉट प्रॉपर्टीज़ में शुमार होती हैं? इस्लामाबाद में 4-5 सोसाइटी ऐसी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ या पाकिस्तान में लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिनमें सरफहरिस्त बहरिया टाउन है, DHA है, B17 है, और इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। इसके अलावा अभी और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी आ रहा है, इसमें कुछ लोग जो कि उसमें कुछ अभी लोग उतने ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं इनमें से कि जिनकी प्राइसेस अचानक से तब्दील हो जाती हैं और जो जिन्हें हाइप मिल रही है, जो अप हो रही हैं मुस्तकिल? देखिए जी, पिछले 1-2 माह से तमाम जो प्रॉपर्टी है उनकी प्राइस में बेहतरी आई है, और जितनी भी सोसाइटी हैं, ख़ास तौर पे जिन सोसाइटी का मैंने अभी जिक्र किया है, इन सोसाइटी में तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। और कुछ जगह पर जैसे गुलबर्ग इस्लामाबाद है, गुलबर्ग ग्रीन में फार्म हाउसेस की प्राइस में पिछले 2 माह में 4 कनाल के प्लॉट में 1 करोड़ रुपया प्राइस बढ़ी है। और ये नाकाबिले यकीन है, आप 2 माह पहले की प्राइस निकालें गुलबर्ग ग्रीन में, वहाँ 4 कनाल का जो फार्म हाउस था आपको 3 करोड़ 25 में मिलता था, आज 4 करोड़ 25 से 1 रुपया भी कम आपको फार्म हाउस गुलबर्ग ग्रीन में नहीं मिलता। 1 करोड़ रुपया 2 माह में 3 करोड़ के ऊपर कमा लेना दुनिया में ऐसा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान में ये मुमकिन है। ठीक, अच्छा, कुछ सरकारी मुलाजमीन होते हैं जो रिटायर होने के बाद मतलब तमाम जमा पूंजी, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पाई जोड़ा होता है कि वो एक घर बनाएंगे, तो यकीनन वो लोग ज़रा परेशान भी होते हैं कि ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि इन्वेस्ट करें और वो डूब जाए। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे? जी, आप ऐसे लोग किसी भी सोसाइटी में जगह लें, तो जब आप प्लॉट लेने जाते हैं तो 2-3 तरह के प्लॉट अवेलेबल होते हैं। एक है जिसे आमतौर पर फाइल कहा जाता है। फाइल का मतलब ये होता है कि प्लॉट कागज़ों में है, अभी मौका के ऊपर उसका नंबर नहीं है, उसका नक्शा वगैरह मौजूद नहीं है। तो दूसरा जो है, फिर वो ऐसे प्लॉट्स होते हैं जो सेमी डेवलप या नॉन डेवलप होते हैं। वो जगह तो मौजूद है सोसाइटी के पास, लेकिन अभी डेवलपमेंट सेक्शन में चल रही है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा फिर उसका स्टेप होता है पोजेशन एरिया वाले प्लॉट, जहाँ पे आप फौरी प्लॉट खरीद के घर बना सकते हैं। अब हर बंदे का डिफरेंट है, कुछ लोगों के पास इतनी रकम नहीं होती कि वो पोजेशन एरिया में ले सके। तो मेरा मशवरा है कि फाइल से गुरेज किया जाए और कम से कम सेमी डेवलप एरिया में लेने की कोशिश की जाए। अगर वो सेमी डेवलप एरिया में प्लॉट लेंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला उनकी रकम डूबेगी नहीं, बल्कि फ़ायदा होगा। तो अगर वो फाइल सिस्टम से बच जाएं तो ये ज़्यादा उनके लिए बेहतरी है। सही। हबीबिल्लाह साहब, ये रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है, जो ये काम है, ये कितना रिस्की है? देखिए जी, रिस्क तो जितने भी कारोबार हैं, कारोबार का मतलब ही रिस्क होता है। रिस्क के बगैर तो कोई भी काम नहीं किया जा सकता। वो तो सिर्फ बैंक है जहाँ पे आप एक फ़िक्स अमाउंट जमा कराते हैं और एक माहाना मुनाफा हासिल करते हैं, लेकिन ये रिस्क उस हद तक कि अगर आपके पास नॉलेज ना हो। ये दौर मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, आपको इतनी ज़्यादा मालूमात मिल सकती हैं। सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आप 10-15 मिनट सर्च करें और किसी भी सोसाइटी के ऊपर आपको रिव्यू मिल जाते हैं कि लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे उस सोसाइटी ने क्या लगाया हुआ है। तो जो ये यूट्यूब है, इसके ऊपर आप रिव्यू देख सकते हैं कस्टमर के, फेसबुक के ऊपर रिव्यू देख लें। तो अगर आप थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करें तो आप बहुत जल्द असल फैसले पर पहुँच सकते हैं कि आपने क्या लेना है, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक, अच्छा हबीब साहब, वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में, लेकिन एडवाइस ही क्यों? देखिए जी, मैं कहूँ कि ये एडवाइस के लिए हम बहुत अच्छे हैं, तो ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर रिव्यू है वो ये बताता है आपको कि वो हमसे लें, क्योंकि हम जो कस्टमर हमसे एक दफ़ा लेके जाते हैं वो ना सिर्फ खुद वापस आते हैं बल्कि अपने दोस्तों अहबाब किसी ने भी लेना हो तो वो रिकमेंड करते हैं कि आप एडवाइस के पास जाएं। हमारे पास जब कस्टमर आते हैं वो बताते हैं कि जी हमारे फ़लाँ अजीज़ ने, रिश्तेदार ने आपसे लिया था और उसने आपके पास भेजा है, तो हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सही काम कर रहे हैं। और अगर हमारा कस्टमर हमें रिकमेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, और अगर आप हम पे ट्रस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा हबीब साहब, कुछ लोग प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो जो भी इन्वेस्ट करें उससे उनको मुनाफा भी आता रहे, तो प्लॉट के अलावा कोई और ऑप्शन है?
जी बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हमारे पास जो भी कस्टमर आता है उसमें आप अगर 90% कहें तो वो आके सिर्फ प्लॉट की बात ही करता है। वो समझता है कि सिर्फ प्लॉट में ही इन्वेस्टमेंट को, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इससे अच्छे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट जो प्रॉपर्टी की वहाँ पे देखें तो आपको वहाँ यही नज़र आएगा कि लोग अपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सेलिंग बाइंग में आते हैं। तो आप किसी मुल्क में अगर नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो वो आपको ऑफर करते हैं कि जी आप यहाँ पे अपार्टमेंट खरीद लें तो हम आपको वहाँ पे नेशनलिटी भी दे देंगे। अच्छा। तो हम यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर कोई बंदा अपार्टमेंट में, शॉप में या इस तरह के किसी भी यूनिट को लेता है, उसमें ये दो तरह से आपको यहाँ पे इस्लामाबाद और पिंडी में मिलते हैं। एक तो ये है कि आप मुकम्मल रकम कैश दें और चीज़ हासिल कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इतनी रकम नहीं, वो चाहते हैं कि वो कुछ डाउन पेमेंट दे दें और बाकी रकम आहिस्ता आहिस्ता 3 साल 4 साल के अंदर दे दें। तो ये भी ऑप्शन मौजूद होता है कि आप 20% या 25% टोटल अमाउंट का अभी पे कर दें, बाकी आप 3 साल या 4 साल में आसानी के साथ देते रहें। इसमें अगर आप फौरी पेमेंट अभी देंगे तो इस वक्त जो यहाँ चल रहा है 1 करोड़ की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके ऊपर आपको 1 लाख रुपया महाना इनकम फौरी आना शुरू हो जाती है। जबकि वो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी 8% 1 साल के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने की गारंटी की जाती है। लेकिन अगर आप उसको लेना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट पे तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि अभी आपने डाउन पेमेंट दी, आपने आहिस्ता आहिस्ता 3 साल या 4 साल में अपनी रकम मुकम्मल कर दी। 4 साल के बाद जो प्रॉपर्टी आपकी है उसमें तकरीबन 20 से 25% उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी जब आपके वो हैंड ओवर होगी। तो आपके हैंड ओवर होने पर उसकी जब इतनी प्राइस बढ़ जाएगी तो आपने रकम शॉर्ट दी है, बिल्कुल किस्तों में दी है, लेकिन मुनाफा जो है आपने पूरी रकम के ऊपर हासिल किया है। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर्स हैं जो कि ये ऑफ़र करते हैं कि आप ले लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। इसमें इस वक्त हम बहुत अच्छी ऑफर है हमारे पास जैम बिल्डर की। अच्छा। इसमें ये 7वां प्रोजेक्ट है इनका जैम बिल्डर्स का। इससे पहले ये 6 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। ये बहरिया टाउन फेज़ 1 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल साथ लिबर्टी टावर के नाम से और जैम आर्क 1 जैम आर्क 2 के नाम से ये प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप मिनिमम जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख से शुरू होती है। तो 10 लाख दे के आप एक बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, 3-4 साल की किस्तों में जा सकते हैं। फौरी पेमेंट देना चाहें तो इससे आपको फौरी रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी इंतहाई कम पैसों में आप जो है वो जो इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी इसका मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। थैंक यू सो मच हबीब साहब। लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है जहाँ से मर्ज़ी ख़रीदें, लेकिन कम से कम एक दफ़ा हमें मौका दें, हमारी टीम को मौका दें और देखें कि क्या हम वाकई लोगों से बेहतर आपको गाइड कर रहे हैं या नहीं। और मेरा दावा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमें एक दफ़ा मौका देंगे तो दोबारा बार बार इंशाल्लाह एडवाइस के पास ही आएंगे। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच हबीब साहब आपके वक्त के लिए। और कस्टमर रिव्यूज़ ये कहते हैं कि एडवाइस एसोसिएट्स एक बाएतबार इदारा है और मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात अगर आपको दरकार हो या अगर आप अपनी राय देना चाहते हो और अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ advice.pk पर आप जो है वो विज़िट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए भी और आपकी ग्रोथ के लिए भी। थैंक यू सो मच।